कादिरा सरवरा रहनुमा दस्त। अब अजीबो गरीब बोलियां बोलने वाले पैदा हो गए और खूबसूरत नारा है मोहब्बत अहले बैत का। ऐसा कौन सा बदबख्त मुसलमान है जिसे अहले बैत पाक से मोहब्बत ना हो। तो मोहब्बत अहले बैत का झुंझुना देकर कि ये अहले बैत है जो हमारी बख्शिश का जरिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से उलमा की मौजूदगी में अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि जो लोग मुझ पर खारजियत नासबियत के फतवे लगाते हैं और बुग़्ज़े अहले बैत को मेरी तरफ मंसूब करते हैं, उन बदबख्तों को मैं बता दूं, अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, मौलाए कायनात के जिक्र से हमें कभी तकलीफ नहीं होती है। अली का जिक्र जितना चाहे करो, मुबालगे के साथ करो, रातों दिन करो, रोजो शब करो, हर लहजा हर आन करो। अली का जिक्र इबादत है, अली को देखना भी इबादत है। लेकिन जिक्र अली के आड़ में सहाबा पर हमला करना, सहाबा में नक्श निकालना, सहाबा में कमियां ढूंढना, सहाबा की जात को निशाने हदफ बनाना, ये राफजियत है, ये राफजियत है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले समझिए तो सही, मोहब्बत अहले बैत से आपको रोका किसने है? लेकिन जो मोहब्बत अहले बैत का झुंझुना आपको थमा कर सहाबा का बागी बना रहे हैं, यहाँ आपको फैसला करना पड़ेगा कि अहले सुन्नत व जमात का जो मजहब व मसलक है वो मुअतदिल है, एतदाल वाला है। इस पे रहते हुए आपको दामने सहाबा वो दामने अहले बैत दोनों लेकर चलना है। अहले सुन्नत व जमात पे चलना गोया तेज धार तलवार पर चलना है। अगर ज्यादा ऊंच नीच करेगा तो कटकर इधर उधर हो जाएगा। बिल्कुल एतदाल के साथ रहना। सहाबा वो अहले बैत का दामन थामे हुए, तभी तो आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और लाओ इतरत रसूलुल्लाह। अब हमने देखा कि कुछ सालों से एक फिरका जिसने अपना नाम मौलाइयत रखा हुआ है, इसमें चंद पीर साहिबान शामिल हो गए, चंद चर्ब जबान मुकर्रिरीन जो मदरसे में जिन्हें पढ़ना नसीब नहीं हुआ, या आप देखते हैं यूपी बिहार बंगाल झारखंड में अगर बच्चा अच्छी आवाज रखता है और स्टेज की दुनिया पर आ गया तो फिर उसकी तालीम का सत्यानाश हो गया। ऐसे लोग या तो नाथखा बन जाते हैं या चर्ब जबान मुकर्रिर बन जाते हैं। अब ऐसे ही लोग आकर हजराते सहाबा के हवाले से कौम के जहनों को खराब कर रहे हैं। सहाबा पर भौंकने वाले कौन है? वो 3-4 फीट के पिल्ले 12 साल 15 साल के, जिनका टेटवा दबा दो तो जगह पे मर जाएंगे। ऐसे पिल्ले हजराते सहाबा किराम के फैसले कर रहे हैं, उन जलीलुल कद्र हस्तियों के फैसले कर रहे हैं जिनका फैसला हो चुका है, जिनका फैसला हो चुका है, जो जन्नत नशीन हो चुके हैं। रात में जब 12-1 बज जाए तो ये रिकामे बच्चे रोड पर खड़े होकर कहीं चौक पर, चौराहे पर, चाय की दुकान पर, पान पट्टी पर, वहां पर शिया जाकिरीन नोहा खां और खास तौर से ईरान की रियाद पर राज टपकाने वाले वो हरामखोर शब्बीर बरकाती जैसे लोग जो अहले सुन्नत व जमात में, जो अहले सुन्नत, मैं उसे क्या चैलेंज मुनाजरा दूं? अरे यार, मैंने तो उनको चैलेंज मुनाजरा दिया है जिनको दावे इल्मियत था। आज 1.5 माह से पीर साहब सामने नहीं आ रहे, एक चिलगोजे को आगे कर दिया, ओखली में सर डाल दिया, बेटा तू कूटता रहे, तू पीटता रहे। खुदा की कसम हम बरेलवी है, दलाइल के मैदान में कोई हमारा मुकाबला नहीं। ये स्टेज पे बैठ के कुर्सियां तोड़ना, माइक खिलाना और शिया जाकिरी, शिया मजहब की बुनियाद ही झूठ पर है। तो शियों के यहाँ जो जितना बड़ा कज़्ज़ाब है, तक़ियाबाज है, वो उतना बड़ा कामयाब मुकर्रिर है। इसने अपनी दुनिया बनाने के लिए शियों को खुश करना शुरू किया। क्या औकात है शब्बीर बरकाती की? मैं अल्लाह के शब्बीर वारसी लावारसी उस हरामुद्दहर खबीस की क्या औकात है कि जो हमारे सामने 2 मिनट बैठ सके। खुदा की कसम, तू शियों को जाकर बताता है कि देखो मैं अहले सुन्नत का फेस हूँ और मेरा ये अकीदा है साहबा के बारे में, और शिया उसे बतौर सनद हमारे पास पेश करते हैं। अबे राफजियों, उसकी हैसियत हमारे यहाँ इस्तिंजा के ढेले से भी कम है, तुम हमारे पास उसे क्या पेश कर रहे हो?
तुम उसे हमारे पास क्या पेश कर रहे हो? या फिर वो अमरोहा का एक जो वो 2 फीट का 2 मंजिला टोपी लगाकर आया था कि मैंने 150 मुनाजरे किए माशाअल्लाह, लेकिन जब सामना हो गया तो भगत बगले की सारी कलई खुल गई कि साहब कितने पढ़े लिखे हैं। उर्दू का डिप्लोमा लेकर उनसे मुकाबला करने आया जिनकी उम्र काल अल्लाह काल रसूल पढ़ाने में मदरसे में गुजर गई, और वो मुंह की खाकर गया, वो जलील हुआ कि उसके बाद भी इतना बड़ा जलील है कि यूट्यूब पे आकर अपनी फतह का ऐलान कर रहा है। यार कैसे कैसे जलीलो खार लोग दुनिया में पाए जाते हैं कि इतनी जिल्लत के बाद तो आदमी घर से निकलना छोड़ दे, लेकिन वाकई जिल्लत भी सोचती होगी कि ये कितना बड़ा जलील है कि बेशरम यूट्यूब पे आकर अपनी फतह का ऐलान कर रहा है। ऐसे चंद मुकर्ररीन और ऐसे चंद पीर साहिबान, वो पीर साहिबान अगर आप ऊपर को जाएं 200-300 साल पहले तो उनके बुजुर्गों के जो इरशादात है सहाबा के बारे में किताबी शक्ल में, खुदा की कसम उसे पढ़कर आंखें रोशन हो जाएंगी। उन्होंने बुजुर्गों के मामूलात को तो ले लिया, उर्स को ले लिया, मुराकबे को ले लिया, जिक्र अस्कार के तरीके को ले लिया, बैतो इरशाद के तरीके को लिया, लेकिन बुजुर्गों के अकीदों को नहीं लिया। वरना अगर आप खानकाहे अशरफिया जाएं, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीरी की लताइफ अशरफिया पढ़ें तो उसमें आप फरमाते हैं हजरत अमीर मुआविया पे भौंकने वाला सहाबियों में बदतरीन फिरका लानती फिरका है। आज अगर उस खानका से कोई हजरत अमीर मुआविया पे तान करे, समझिए वो अशरफियत की तर्जमानी कर रहा है, बल्कि उसका अशरफियत से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई माररा मुताहरा में एक चूजा ऐसा निकल जाए कि जो मौलाए कायनात को हजरत अबू बकर उमर से अफजल कहे और ये कहे कि अबू बकर उमर तो सिर्फ खिलाफत में अफजल है, वरना मर्तबे में और विलायत में हजरत अली अफजल है, और हजरत अमीर मुआविया को अमीर शाम कहकर खिताब करे, तो इस चूजे को मत देखना, इसके बाप और दादा को देखना कि इनकी तालीमात हजरत सहाबा के हवाले से क्या है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, कान खोल कर सुन लीजिए। आज जो ये फजा बनी हुई है सहाबा के ताल्लुक से, हर कसो नाकस जिसे मौसम गर्मा वो सरमा में इस्तिंजा का ढेला लेना ना आता हो, वो भी कहता है फलानी तारीख में आया है कि अमीर मुआविया ने ये काम किया है। दौरे बनु उमैया के अंदर हजरत सहाबा को, हजरत अहले बैत पाक को तकलीफ पहुंचाई गई, उन पे तबर्रा किया गया, उनको गालियां दी गई मिंबरों से। ये बच्चे कह रहे हैं जिनके सामने अगर असल किताब रख दी जाए तो किताब देखकर इनकी अक्ल काम न करने लगे। और कुछ लोग YouTube पे चैनल बना लिया। आजकल फेमस होने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उसमें से एक YouTube भी। कमरा 10x10 है, किताबें सामने रखी हुई है, काम था गटर साफ करना, नाली साफ करना, पाइपलाइन साफ करना, लेकिन उसमें उनकी दुकानदारी चल नहीं रही थी तो YouTube पे एक चैनल बनाकर तारीख के हवाले से सहाबा के फैसले कर रहे हैं। मिर्जा प्लम्बर, अब इनके भी मानने वाले हो। अब ऐसे ही लोग होंगे जब डिप्लोमा होल्डर मुनाजिर बन सकता है, प्लम्बर मुहक्किक बन सकता है, जब चोड़ा चमार दीन पर तहकीक कर सकता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, जब कोई आलिम नहीं बचेगा, इत्तखज़न नास रूसन जुहाल, लोग जाहिलों को अपना पेश कि हम देख रहे हैं थोड़ा सा बोलना आ गया, मुहक्किक बनकर हजरात सहाबा के फैसले कर रहे हैं। और ये नौजवान बच्चा कह रहा देखो अमीर मुआविया ने अहले बैत पर जुल्म किया, अबू बकर ने खिलाफत छीन कर जुल्म किया, उमर ने
छीन कर जुल्म किया। गरज के ये बच्चे जिनका काम ये था कि इस मुआमले में न पड़ते, कफ्फे लिसान करते, जबान को रोकते मुशाजराते साहबा के सामने, लेकिन आजकल के पीरों ने, खतीबों ने, मुहक्किकों ने और डिप्लोमा होल्डरों ने लोगों को इतना जरी कर दिया कि ये लौंडे जिनको इस्तिंजा का ढेला लेना नहीं आता है, मस्जिद में जाना नसीब नहीं है, मस्जिद में इमाम साहब कौन है, कितने साल से है, मस्जिद के अंदर का कलर क्या है, मस्जिद का सदर सेक्रेटरी कौन है, नहीं मालूम, जुमा में या ईद से ईद आएंगे, ये लोग हजरत साहबा के फैसले करें। क्या ये अलामात क़यामत में से नहीं है कि टुच्चे लोग तारीख पढ़कर साहबा का फैसला कर रहे हैं? कान खोल कर सुन लो, अगर कोई कहे कि फलानी तारीख में ये बात आई है, सारी तारीखें, सारी खानकाहें, सारे पीराने किराम और सारे मुफक्किरीन और सारे मुहक्किकीन और 1400 साल का वो लिटरेचर जिसमें साहबा को गालियां बकी गई हो, जो ईरान की फैक्ट्री में अब्दुल्ला इब्ने सबा अब्दुल्ला इब्ने सबा की हरामी औलादों ने बनाया हो, वो सब उठाकर दरिया बुर्द कर दो, पानी में डाल दो, इसलिए कि कुरान ने कहा है रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह से राजी है, वो अल्लाह से राजी है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस नस्से कुरानी के मुकाबले में तारीख की क्या हैसियत? अकीदा तारीख से बनता है या कुरान और हदीस से बनता है? अकीदा हदीस और कुरान से बनता है, तारीख से नहीं बनता है। मैंने मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब को मुबारकबाद दी। बैंगलोर के मुनाजरे में दूसरे दिन देख रहा हूं मेरे लेटर पर मजमून बदला हुआ और उनकी बुराई उसके अंदर मौजूद। मैं सोच रहा हूं या अल्लाह, इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर जब 1 मिनट में दुनिया भर में खबर फैल जाती है, सैटेलाइट है, कैमरे हैं, गूगल है, इंटरनेट है और तरह तरह के गैजेट्स है, तरह तरह के आलात है, जब आज इतना झूठ बोला जाता है तो उस दौर में क्या तारीख के नाम पर झूठ नहीं बोला गया? बहुत झूठ बोला गया, बहुत झूठ बोला गया। तुम तारीख पढ़कर फैसले करोगे तो जैसे मुनाजरे बैंगलोर से पता चला कि जब भी किसी मुनाजिर को बुलाओ तो पहले सनद देख लो, अब एक मिजाज और बना लो कि जब भी किसी मुकर्रिर को बुलाओ उसकी सनद भी देख लो। वरना जिनको कौम ने पार्लियामेंट में भेजा था मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए, वहां तो नाकाम साबित हुए। ये पार्टी से वो पार्टी करते रहे, जब वहां काम नहीं चला आ गए कुर्सी खिताबत पर और कह रहे मामूगिरी नहीं चलेगी। तू उबैदुल्लाह नहीं, अदुल्लाह है, अल्लाह का दुश्मन है। हजरत अमीर मुआविया को मामू किसी मौलवी ने नहीं कहा है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत। तुम्हारा जो काम है वो करो नेताजी, नेतागिरी नहीं चलेगी, मामूगिरी चलेगी। इसलिए कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वो सहाबी है कि नबी ने जिनके लिए कुरान फहमी की दुआ फरमाई और सरकार की दुआ बाबे इजाबत से टकराती है, कबूल होती है, रद्द नहीं होती है। बताओ जिनके लिए नबी ने दुआ फरमाई वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। तफसीरे दुर्रे मंसूर इमाम जलालुद्दीन सुयूती अश-शाफ़ी रहमहुल्लाह की है, उसमें अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि सय्यदतुना हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा मोमिनों की माँ है और आपके भाई हजरत अमीर मुआविया मोमिनों के मामू है। सहाबी तो कहे कि ये उम्मत के मामू। मैं लगाऊंगा, ये मेरा ही नारा, याद है ना? इस नारे का बानी ही मैं।
अजीजान मोहतरम, अब देखिए ऐसे लोग तो जिनका काम था पार्लियामेंट में बैठ के मुसलमानों के लिए कुछ करना, अब ये लोग कुर्सी खिताबत पर उम्मत को जो है तारीख के औराक में उलझा कर अकीदा दे रहे। ना 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 ना, अकीदा जो बनेगा वो कुरान और हदीस से बनेगा, तारीख से अकीदा नहीं बन सकता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मैंने कुरान करीम की जो आयत मुबारका पढ़ी है वो सूरह तौबा की आयत नंबर 100 है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को नबी बनाने के लिए, नबियों का इमाम बनाने के लिए, अव्वलो आखिर बनाने के लिए, अफजल बनाने के लिए, नबीजुल अंबिया बनाने के लिए, खातमुल अंबिया बनाने के लिए चुना, तो नबी का साथी कौन बनेगा? नबी के साथ आपका नहीं था, बल्कि ये इंतखाब अल्लाह ताला का। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर के साथियों को चुना, और जब चुना तो कुरान कह रहा है, अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ने पहले उनका इम्तिहान लिया, जब वो इम्तिहान में सक्सेस हो गए, कामयाब हो गए, उनके कुलूब मेयारे तक़वा पे खरे उतरे, तो दुनिया में जैसे ये मदरसा जियाउल इस्लाम एक अरसा दराज से चल रहा है, एक हाफ सदी से ज्यादा का वक्त इसको हो गए, और दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, किसी भी इदारे में आप जाएं, जब वहां इम्तिहान होता है तो इम्तिहान के बाद नंबर दिए जाते हैं और एक डिग्री दी जाती है। कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने सहाबा का इम्तिहान लिया, जब वो इम्तिहान में खरे उतर गए तो अल्लाह ने सहाबा को नंबर कितने दिए? कितने नंबर दिए अल्लाह ने? पूरे 100 नंबर। वस्सलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वल्लज़ी उसके बाद ताबईन भी अल्लाह फरमा रहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे और इनसे सबसे राजी है। ताबई सहाबियत के बाद का मकाम है, सहाबियत के बाद की मंजिल है ताबईयत। तो गोया ताबईन से भी अल्लाह राजी है। जब ताबईन से राजी है तो कोई सहाबी अल्लाह की पसंदीदगी से बाहर हो सकता है? यानी तमाम सहाबा इसके अंदर आ गए, तमाम सहाबा इसके अंदर आ गए। जो पहले दिन रुखे वद्दुहा को देखकर सहाबी बना, और जो आखिरी मर्तबा सहाबी बना, चाहे अदना दर्जे का सहाबी हो। अदना दर्जे का सहाबी का मतलब क्या? एक शख्स ने 99 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया, सरकार को पुश्ते अनवर की जानिब से देखा और इंतकाल कर गया। खुदा की कसम वो भी सहाबी है, अदना दर्जे का सहाबी है। अब इस अदना दर्जे के सहाबी के बराबर बड़े से बड़ा गौस, कुतुब, वली नहीं पहुंच सकता है। जो मकाम इसने पाया है, एक लम्हे के लिए सरकार को पुश्ते अनवर की जानिब से देखा और सहाबी बन गया। कुरान कह रहा है ये सहाबा की जो पूरी जमात है, अल्लाह ताला इन सब से राजी है, और ये लोग अल्लाह से राजी है, और अल्लाह ने इनसे वादा फरमा रखा है जन्नत का। देखो नंबर 100 दिए और डिग्री क्या दिया? जन्नती। डिग्री क्या दिया? इम्तिहान लिया सहाबा का, जब इम्तिहान में सक्सेस हो गए तो सूरह तौबा की आयत नंबर 100 यानी अल्लाह ने 100 नंबर दिए, और उसके बाद जन्नती होने की डिग्री अता फरमाई। अब नबी का फरमान सुनिए। आज जो शियों का झुट्टन खा के या उनके जाकिरीन नोहा खां, मरसिया खां को मोबाइल में सुनकर, इसीलिए मैंने कलकत्ता में पहले भी हर बयान में कहा, यह तुनतुना दीन सीखने के लिए नहीं है, इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। ये आपकी दुनियावी
तरीक़तों के लिए हैं, उलमा जगह जगह मौजूद हैं, मदारिस हैं, मसाजिद हैं, आप इनसे आकर सीखिए। लेकिन जो तन आसान लोग वो घर पे बैठ कर ही दीन सीखना चाहते हैं, और माशाअल्लाह वैसे ही लोग मुनाजिर भी होते हैं। हमारे पास एक साहब तो कुछ बच्चे लेकर आए, बोले हजरत ये मिर्जा इंजीनियर का बहुत बड़ा फॉलोवर है, बहुत नाक में दम कर रखा, इतना बताता है किताबों का नाम जो हमने सुना ही नहीं। तो बोले आप इनका कुछ इलाज कीजिए, हमको मालूम है कसरे अबू हनीफा में ऐसे अड़ियल और सड़ियल टाइप के लोगों का मुफ्त दिमागी इलाज होता है, यहाँ से गोबर निकाल कर भेजा डाला जाता है, तो आप ही इलाज कीजिए। तो मैंने देखा मुहक्किक साहब को बिल्कुल टाइट कपड़ों के अंदर उनका वजूद नामसूद किसी तरह भर दिया गया था, और उनको देख देख कर मुझे अकबर इलाहाबादी का शेर याद आ रहा था, किया तन कपड़ों ने ऐसा है हाल, जो बैठे तो उठना फिर है मुहाल, जो बैठे तो नाक कट जाएगी कि नन्ही सी पतलों फट जाएगी, करो दोस्तों मिल के रब से दुआ, करीमा बख्शाए बरहाल। तो मुहक्किक साहब मुझसे कहने लगे, देखिए जो बात कीजिएगा किताबुल्लाह से और हदीसे रसूलुल्लाह से कीजिए। अब रसूलुल्लाह ही बोले थे कि रसूलुल्लाह जबर बोले थे कि तेज बोले थे, मुझे भी याद नहीं, जबर है कि पेश है? बताओ, इतने बड़े मौलाई इनको पता ही नहीं अली पे क्या है, और मौलाई। तो बहरहाल मुहक्किक साहब बैठे, तो मैंने कहा मसला क्या? बोले अमीर मुआविया के बारे में मुझे डिस्कस करनी है आपसे। मैंने कहा अच्छी बात है, डिस्कस करो। तो बोले सबसे पहले मुझे C3 का चार्जर दो, मेरी बैटरी लो हो रही, यानी उनका जो कुछ मबलगे इल्म था वो सब कुछ मोबाइल के अंदर, मोबाइल के मुनाजिर थे। दे दिया हमने C3 का चार्जर। तो बोले वाईफाई है आपके यहाँ? मैंने कहा वाईफाई भी हमारा ही लीजिएगा। बोले जी हाँ, डाटा खत्म हो गया। तो अब मैंने कहा लो लगाओ। अब वाईफाई जब लगाए तो सुन्नी लाइन लिखा था, बहुत जल्दी में पढ़ लिए। बोले ये क्या नाम रख दिया आपने, सनी लेउनी? अरे मैंने कहा गदहुल लजी खरदिमाग बेदाल के बुदम जुगतुल बुखारा अखबसुन नास नुत्फे ना तहकीक खारिजुल बशर वल आदमिया वल इंसानिया वल हैवानिया मजहूल मुतलक जहले मुरक्कब, वो सनी लेउनी नहीं, सुन्नी लाइन है, वो सुन्नी लाइन है। अब बताओ ऐसे ही पढ़ोगे? तो सुन्नी लाइन है। मैंने कहा तुमको पढ़ना नहीं आता। बार क्लिक किया। अब उसके बाद मैंने कहा इनका इलाज कैसे करना मैं समझ गया। मैं अंदर से उठा लाया एक बगैर जेर जबर वाली अरबी वाली किताब। अब लाकर उनके सामने मैंने रख दिया। तो जैसे मुनाजरे बेंगलोर में नारी साहब को डर लग रहा था, गैर मुहर्रम किताब देखकर बार-बार कहते फरीक़ैन के इजाजत के बगैर न लाया। वैसे ये देख लिए इसमें तो जेर जबर कुछ भी नहीं, मैं पढ़ूंगा कैसे? इनको अपनी मौत नजर आई। ये जितने बुकरात बनते हैं ना, इनको हमारे सामने लाओ, एक ही जुलाब में सारी गंदगी निकाल दूंगा। मैं सब जानता हूं इनकी रवायतें कितनी सही है और ये कितना गढ़ू लोग हैं, कितना गढ़ते हैं ये। दूध पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। बिना चिल्ला पुकार करे बिठाइए ना, बैठ जाइए। ओ बाउंसर साहब आप आइए इधर, बैठ गए सुकून से। बहरहाल अब जब मैंने गैर मुअर्रफ किताब रखी तो उनको अपनी मौत नजर आई, क्योंकि वो जिसके शागिर्द थे उनका रिश्ता तलम्मुस जिससे मिलता था मिर्जा पलम्बर साहब, वो खुद ही बेचारा वो गैर मुअर्रफ अरबी पढ़ नहीं सकता। वो तो एराब लगी हुई भी दुरुस्त नहीं पढ़ सकता, गैर मुअर्रफ तो छोड़िए, एराब लगी भी दुरुस्त नहीं पढ़ सकता। वो सिर्फ धौंस जमाने के लिए किताब रखता है सामने, खाली हदीस का नंबर सही बोलेगा, बाकी घुसेड़ेगा पूरा अपना मन का। वो होता अंदर नहीं, लेकिन वहां तक जाए कौन, उसका सामना करे कौन, उस तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। जब सारे अंधभक्त ही है तो उनमें कहाँ इतनी हिम्मत है कि उठकर चेक कर ले जो बोल रहा है वो सही है या गलत है। तो बहरहाल साहब बोले अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन फिर कभी आपसे मैं मुनाजरा करूंगा। एक काम कीजिए, आप मुझे डेट दीजिए,
तो मैंने कहा ठीक है मैं डेट देता हूँ। तो मैंने लिखा 1 अक्टूबर। अब 1 भी खड़ा और अक्टूबर का अलिफ भी खड़ा। तो अब इनको दिया मैंने। तो पढ़ने के बाद कहते ये क्या मौलाना 11 कबूतर। बोले 11 कबूतर और 12 मुर्गा कुछ नहीं, मुनाजरा होगा मुनाजरा। अबे मैंने कहा गदहुल लजी, वो मैंने 1 अक्टूबर लिखा है, 11 कबूतर नहीं लिखा है। ऐसे ऐसे पाजामा लोग। अब इसमें कितने ऐसे होंगे जो मुहर्रम में अपना हुलिया पूरा खिलाफे शरा बनाते हैं, कड़े पहनते हैं, तरह तरह की अंगूठियां पहनते हैं, अहले बैत के नाम पर चूरन बेचते हैं, हराम खोरों को सूरतुल फातिहा तक पढ़नी ना आती होंगी, और यही कुत्ते के बच्चे, यही हराम खोर रसूलुल्लाह के प्यारों पर, उनके यारों पर, उनके जानिसारों पर, उनके वफादारों पर, उनके चौकीदारों पर भोगते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आओ सुनो मुस्तदरक हाकिम की हदीस सुनो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आन उवैम इब्न साइदा, हजरत उवैम बिन साइदा कहते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, आज ये यहाँ से ये सबक लेके उठो कि मरते दम तक मैं अपनी जबान से अल्लाह के महबूब या उसके महबूबों के महबूबों से की बारगाह में कभी गुस्ताखी नहीं करूंगा, और जो गुस्ताखी हो चुकी है आज सिर्फ दिल से तौबा करो। बच्चों, तुम्हें मोहब्बत अहले बैत के नाम पर अल्लाह की कसम गुमराह किया जा रहा है, तुम्हें यहूदी मजहब की तरफ ढकेला जा रहा है। मैं इस मिंबरे रसूल से कलकत्ता के तमाम शियों को चैलेंज मुनाजरा देता हूँ, अगर तुमने अपने माँ की छाती से दूध पिया हो, किसी कुतिया का दूध न पिया हो, एक किसी मैदान में स्टेज लगाओ, बरेलवियों की तरफ से, अहले सुन्ना की तरफ से सहाबा का ये गुलाम कलीम हनफी आएगा, मैं अपने मजहब हक्का को दलाइल की रोशनी में सही साबित करूंगा, और तुम कलकत्ता नहीं, बंबई नहीं, ईरान, अजरबैजान, हौज़े इल्मिया, तुम नजब अशरफ, इराक, तुम्हारे बड़े से बड़े मुज्तहिद को उठा कर लाओ, वो अहले सुन्नत के शेर के सामने ताब नहीं ला सकेगा दलाइल के मैदान में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बेटा नारे कम लगाओ, नारे कम लगाओ, मुझे भी एयरपोर्ट के लिए निकलना है। अजीजाने मोहतरम, खुदा की कसम मैंने हमेशा शियों को चैलेंज दिया है और किसी के दम पर नहीं दिया है। मेरे पास दलाइल का अंबार है और मैं शियत की पूरी तारीख जानता हूँ। इस मजहब के बनने से आज तक का सफर और इनकी तकरीब कारियां अहले इस्लाम के लिए, खुदा की कसम इस्लाम के खूबसूरत जिस्म में एक नासूर की हैसियत है। आज जो लोग ईरान ईरान कर रहे हैं, बड़ा प्यारा लगता है उनको ईरान। ये शब्बीर वारसी जैसे हराम खोर लोग जो ईरान के तलवे चाट रहे हैं, जरा मैं भी ईरान से कहता हूँ यार, तुम्हारे चाहने वाले हिंदुस्तान में बहुत है, एक मर्तबा इनको दावत पे बुला लो, जैसे तुमने इस्माइल हानिया को दावत पर बुलाया। खुदा की कसम दावत का वो मजा आया कि इस्माइल हानिया तो जन्नत पहुंच गया, लेकिन शब्बीर लावारसी जन्नत से एक स्टॉप पहले पहुंचेगा। ये कल भी गद्दार थे, आज भी गद्दार है। अपने मेहमानों को बुलाकर धोखा देना इन कूफियों की सरशत है, इनके खमीर के अंदर ये बात मौजूद है। तुमको आज बड़े अच्छे लग रहे हैं शिया, वो शिया मजहब जिनका अकीदा ये है कि हुजूर के दुनिया से जाने के बाद तमाम सहाबा दीन से फिर गए, सिवाय 7 सहाबा के सिर्फ 7 सहाबा दीन में बाकी है। माशाअल्लाह, जब नबी ने जबल फारान से दावत दीन का पैगाम शुरू किया तो उस दौर में नबी के पास क्या अस्करी कुव्वत थी, मालो ज़र था।
क्या था हुजूर के पास? कुछ नहीं था। उस दौर में जो सहाबा ईमान लेकर आए, जिन्होंने नबी के बराबर पत्थर खाए, जिनके राहों में कांटे बिछाए गए, जिनकी औलादों को कत्ल किया गया, जिस्म का कोई हिस्सा उनके जख्म से न बचा, वो सहाबा जिनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, जब वो दूसरी जगह रहने लगे तो उन पर चढ़ाई की गई। वो किसी लालच के बदले इस्लाम लाए थे, जो हुजूर के दुनिया से जाते ही इस्लाम से फिर जाएंगे, जो हुजूर के दुनिया से जाते ही इस्लाम से फिरेंगे ना। सहाबाए किराम बेलौस थे, वो मुखलिस थे, अल्लाह के दीन के मामले में रत्ती बराबर उनके दिलों में निफाक नहीं था, वो पूरे तौर पर मोमिने कामिल थे। खुदा की कसम, उन जैसा इखलास किसी का हो ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुन लिया। हदीस सुनो, मुस्तदरक हाकिम की हदीस है और 16 आने सही हदीस है। हुजूर फरमा रहे हैं, अल्लाह ने मुझे चुना। इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इख्तारनी वख्तार ली असहाबन, और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। तो सहाबा अल्लाह का इंतखाब है। सहाबा मोमिन है, मुत्तकी है, सिका है, आदिल है, जन्नती है, तनकीद से बाला तर है, उनकी मोहब्बत फर्ज है, उन पर तनकीद हराम है, उनके मुशाजरात का तस्करा हराम है, उनसे बुग़्ज़ हराम है, नुजूमे हिदायत है। और सहाबा का रास्ते पे चलने वाला फिरक़े नाजिया है। सहाबा पर तनकीद नहीं हो सकती। आज का ये 2 टके का हरामखोर पीर जो खानकाहों में मुरीदों के साथ बैठकर चांदी की चिलम में गांजा फूकता है, कहता है इमाम निसाई ने कहा है अमीर मुआविया के बारे में मुझे कोई सही हदीस नहीं मिली। और इनका एक खुद साख्ता शेखुल इस्लाम पाकिस्तान में वो डॉक्टर नजीसुल पादरी, जिसके नाम से बेरोजगार मौलवी रोजाना किताबें लिख लिख कर छाप रहे। एक बाप को अपने तमाम बच्चों के नाम याद होते, नजीसुल पादरी से पूछो अपनी किताबों के नाम बता दो, नहीं बता पाएगा। लिखा ही नहीं है तो बताएगा क्या? बेरोजगार मौलवियों को काम पे लगा दिया। सबसे बड़ा सपोर्टर आज मौलाई फिरके का ये नजीसुल पादरी है और मिर्जा इंजीनियर है। और हिंदुस्तान में कुछ पीर साहिबान जो अपने बाप दादा की रविश से हटकर काम कर रहे हैं, शियत की बोली बोल रहे हैं, ये लोग हैं जो हजरत सहाबा पर भोंक रहे, कहते हैं इमाम नसई ने कहा है कि अमीर मुआविया की शान में कोई सही हदीस नहीं। मैं तुम्हें इसका जवाब देता, जब इस तरह की बात आए तो उनसे पूछना कि इल्मुल हदीस में सही के मुकाबले में गलत आता है क्या? अगर सही हदीस नहीं है इसका मतलब गलत हदीस है। पहले किसी भी फन के उसूल और मुबादियात को समझो, उसकी बुनियाद को समझो। इल्मुल हदीस में अगर कहा जाए ये हदीस सही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलत है, बल्कि वो हसन भी हो सकती है, हसन ली ज़ात ही भी हो सकती है, हसन ली गैर ही भी हो सकती है, वो हदीस ज़ईफ़ भी हो सकती है। और इमाम निसाई कह रहे हैं कि मुझे नहीं मिली, इमाम तिरमिजी को तो मिली। इमाम तिरमिजी ने पूरा बाप बांधा है। तिरमिजी जिसको जामे तिरमिजी और सुनने तिरमिजी कहा जाता है, जो मदारिस में दाखिले निसाब है, उसमें हजरत अमीर मुआविया की शान में पूरा एक बाप बांधा है मनाकिब मुआविया का। और उससे बढ़कर बुखारी में किताबुल मनाकिब में बाबे मुआविया है कि नहीं है? अगर अमीर मुआविया सिखा न होते तो ये असहाबे सित्ता हजरत अमीर मुआविया से 100 से ज़ायद रिवायात कबूल न करते। पीर साहेब गंजेड़ियों में बैठकर, नशेड़ियों में बैठकर मारिफत की बातें कम किया करो। कभी हमारे सामने भी आकर बताओ तुम्हारे पास ऐसा है क्या? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे सहाबा को अल्लाह ने मेरे लिए चुन लिया। फिर आगे फरमाते हैं फजअल ली मिनहुम गुज़रा व अंसार व असहारा। इन
इन चुने हुए सहाबा में से कुछ को मेरा रिश्तेदार बनाया, कुछ को मेरा मददगार बनाया, कुछ को मेरे सहाबा बनाया। फिर हुजूर फरमाते हैं कि इस पूरी जमात पर फमन सब्बहु व अलैहि लानतुल्लाह वल मलाइकते वन नास अजमाइन, जो इस पर सब करे, बुरा भला कहे, उस पर अल्लाह की, मलाइका की और तमाम लोगों की लानत है। ओ मोहब्बत अहले बैत के झूठे दावेदारों, तुम झूठे दावेदारों हो, तुम मौलाई नहीं हो, तुम मवाली हो। वरना बताओ, नबी फरमा रहे हैं कि जो इस मुबारक जमात को, जो अल्लाह का इंतखाब है, इन पर सब करे, सब के माने सिर्फ गाली नहीं है बल्कि टेढ़ी बात भी सब है। जो इनके हवाले से टेढ़ी बात करे उस पे अल्लाह की, मलाइका की और तमाम लोगों की लानत है। जब नबी ने फरमा दिया तो एक सुन्नी मुसलमान का फर्ज ये है कि सहाबा के मामले में कफ्फे लिसान करे, जबान को रोके, उनके ताल्लुक से बुरी बात कहने के हवाले से। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिसको सूरह फातिहा पढ़नी ना आती हो, जो नमाज ईद में देखता है बाजू वाले का छोड़ू या बांधू, ये सहाबा के बारे में बातें कर रहा है। आज के बाद शिया जाकिरीन और लोहा खानों को मत सुनो, इसलिए कि शिया मजहब की बुनियाद ही झूठ पर है, वो सब झूठ फैलाते हैं। बताओ, जिस मजहब में 70 गज का कुरान हो, अगर खोल दिया जाए तो 120 गज का, जिसमें 40 पारे हो, जो उनका इमाम गायब लेकर गायब है इराक के किसी गार में। जब सद्दाम गायब हुआ तो अमेरिका ने खोज कर, हेर कर 3-4 दिन में उसको निकाल लिया, सद्दाम को मिल गया। लेकिन 1200 साल से गायब इनका इमाम किसी को नहीं मिला, पूरा इराक छान दिया गया, कितना अंदर चला गया। तो जिस मजहब के अंदर कुरान 120 गज का हो, जिसे पढ़ने के लिए मोटरसाइकिल से चलना पड़ेगा, जिस मजहब के कुरान में 40 पारे हो, अगर वो इस तरह कहें कि सहाबा ने अहले बैत पर जुल्म किया, तुम उनकी बात को मान लेते हो। मैं आज एक टिकिया बाड़ा के मौलाइयों से सवाल करना चाहता हूं, और खुदा की कसम मेरा ये सवाल दुनियाए राफिजियत में कर्ज है, कयामत की सुबह तक जवाब दे दो। इसे अच्छे से जहन में बिठा लो कि जितने भी पीर और उड़िया गुड़िया लुटिया चुटिया कामक पुनिया सरकारें जो मज़ारों पर बैठकर मज़ारात के तकद्दुस को पामाल कर रही है, अल्लाह वालों के निस्बतों को बदनाम कर रहे हैं, उन सबों से और राफियत ज़दा जहनों से और राफियों की बोली बोलने वालों से, जिनका ख्याल ये है कि सहाबा ने अहले बैत पर जुल्म किया। हजरत फातिमा दरबार में गई, अरे यार जाहिर सी बात है अहले बैत नबी के घर वाले, अब जब उनके ताल्लुक से इस तरह की बातें कही जाए तो किसी भी मुसलमान का दिल मलूल होगा, आंखें नम हो जाएंगी कि रसूलुल्लाह के विसाल के बाद फातिमा दरबार में गई, 3 घंटा खड़ी रही, गवाह मांगे गए तो 2 गवाह लेकर गई, लेकिन अमीरे वक्त ने, खलीफे वक्त ने बात ना मानी, बागे फदक न दिया, वापस कर दिया, बागे फदक न दिया, वापस कर दिया। अब यही सुनकर कूटने लगते हैं, पीटने लगते हैं, और हकीकत यह है कि जिन दिलों में बुग़्ज़े सहाबा है वो इसी लायक है कि कूटा जाता रहे, पीटा जाता रहे। और मैं कहता हूँ यार ये कैसा नकली गमे हुसैन है, पिद्दा पिद्दी ये मामूली छुरी से यूं यूं मारते हो, एक बड़ा सा बम लगा लो अपने ईमान बिगाड़े में, एक ही साथ सब निकल लो, एक ही साथ निकलो यार, हमारा दर्द सर कम हो जाए। नहीं, नकली गमे हुसैन है, मैं नहीं मानता ये कोई गमे हुसैन, क्या हुसैन हम न थे, और हमारे बच्चे पीछे से बोलते खिचड़ा खाने में कम न थे।
बहरहाल अब इस तरह की रिवायतें आती है, कौन शिया जाकिरीन बयान कर रहे हैं कि फातिमा दरबार में गई, तेरे बाप ने घड़ी लगाया था 3 घंटा खड़ी थी, और ये दरबार का लफ्ज जरा अरबी में मुझे दिखाना। जिस दिन तुमने दरबार दिखा दिया अरबी में, मैं तकरीर करना छोड़ दूंगा। क्या समझे तुम? ओ ईरानी मजूसी कुत्तों, ये तुम्हारे ईरान की फैक्ट्री में गड़ी हुई रिवायत है, ये ईरान की फैक्ट्री में गड़ी हुई रिवायत है जो कलीम हनफी की जूती की नोक पर है। हम ऐसी रिवायतों को नहीं मानते हैं। सुन लो, मुझे गाली दो, मेरे बाप शब्बीर को गाली दो, मेरे दादा अब्दुल हफीज को गाली दो, उसके बाप बाबूलाल को गाली दो, उसके बाप शेख फरीद को गाली दो, लेकिन नबी के प्यारे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर पे अगर भोंकोगे, कलीम हनफी गुद्दी से ज़बान निकाल कर पैर देगा। जन्नती जन्नती। देखो, अहले बैत की अकीदत और मोहब्बत हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे इमाम ने हमें इतना लिटरेचर दिया है, अब कयामत तक कोई मौलवी किताब ना लिखे, आला हजरत का लिटरेचर हमारी रहबरी के लिए काफी है। हमने कहा ना, दलाइल के मामले में भरपूर हमारे पास मवाद है, भरा हुआ है, लबालब है, सैराब है। एनी टाइम कभी भी आधी रात में नींद से उठा दो, इंशाअल्लाह मोस्ट वेलकम फॉर। हाँ माशाअल्लाह, ट्रेंड हो गए आप लोग। अब ये कह रहे हैं, देखो फातिमा दरबार में गई, 3 घंटा खड़े रही। फिल्में कम देखा करो, बहुत मोगले आजम देख लियो तो। दरबार जिले इलाही आ रहे हैं, आलमपना तशरीफ ला रहे हैं, पधार रहे हैं। ये दरबार वही होता है, वरना अबू बकर रसूलुल्लाह की टूटी हुई चटाई पर बैठकर आलम इस्लाम पे हुकूमत कर रहा है। वहाँ कोई दरबार नहीं है, वहाँ कोई दरबार नहीं है। हजरत उमर को कत्ल करने के लिए ईरान से एक शख्स आया, किसी से पूछा आपके बादशाह कहाँ मिलेंगे जिसने कैसर किसरा के दूर को खाक में मिलाया है, उनका दरबार कहाँ है? एक बद्दू कहता दरबार दरबार, अरे वो उमर किसी नदी के किनारे कपड़ा धोकर सुखा रहे होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो ईरान का मजूसी जब करीब आता है, देखता है कि जिसकी हुकूमत लाखों मुरब्बा मील पर है, वो एक तकिए का सराहना, एक पत्थर का सराहना रखकर सो रहा है, बेखौफ खतर। न कोई मुहाफिज दस्ता है, न बाउंसर है, न सिक्योरिटी गार्ड है, कोई नहीं है। वो लड़स गया कि ऐसे होते हैं सच्चे हुक्मरान, तुम कहां से दरबार उठा कर लाए? दरबार में गई ना, मस्जिद नबवी में गई। हजरत अबू बकर से बागे फदक का मुतालबा, हजरत अबू बकर ने कुरान और हदीस की दलीलें दी। सैयदा फातिमा के समझ में वो बातें आ गई, आप लौट आ गए, कोई मामला नहीं पूरी जिंदगी। लेकिन तुम कहते हो नहीं, फातिमा नाराज थी, आखिर उम्र में मिलना पसंद नहीं किया, जनाजे में शिरकत से मना कर दिया, ये तुम्हारी रिवायत मान ली। हजरत उमर ने फातिमा का घर जलाया, उनका अमल गिरा दिया माज़अल्लाह तुम्हारे वक्त, चलो मान ली। हजरत तलहा ने, जुबैर ने, अम्मा आयशा ने, अमीर मुआविया ने जमल और सिफ्फीन में हजरत अली पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, मान ली, सब मान। एक सवाल का जवाब दुनिया राफिजियत मुझे दे दे, मैं लिख कर देता हूं कि राफिजी मर जाएगा इस सवाल का जवाब नहीं दे, और तुम्हें इससे पहले किसी आलिम ने बताया भी नहीं। बस एक ही सवाल,
कि भाई हर साल माहे मुहर्रम में एहतमाम से तुम सहाबा पे भोंकते हो, वजह पूछी जाए तो कहते हैं कि सहाबा ने अहले बैत पर बेहद जुल्म किया। वजह यही बताते हैं, शिया जाकिरीन, नोहा खां, मरसिया खां, इनके जो मराजे हैं, इनके जो ईरानी आका हैं, इनके जो जाकिरीन हैं, इनके जो खुतबा हैं, वो यही वजह बताते। तो उनसे ये कहना कि अहले बैत कुरान पर अमल करने वाले थे या नहीं थे, इतना तो पूछ सकते हो ना भाई। पीछे वालों बोलो, आप जो शिया आपसे कहे कि अमीर मुआविया ने, हजरत तलहा ने, हजरत जुबैर ने, हजरत उमर ने, अबू बकर ने, उस्मान ने, या बहुत सारे सहाबा ने इनका हक छीना, इनका हक नहीं दिया, इन पे जुल्म किया, इनको बहुत सताया, इनके साथ बहुत ज्यादतियां की, तो इनसे पूछना क्या अहले बैत जिनके घर में कुरान उतरा वो कुरान पर अमल करने वाले थे या नहीं थे? तो कहेंगे अरे उनसे ज्यादा कुरान पे कौन अमल करेंगे? तो कहना ठीक है, उनसे ज्यादा कुरान पे कोई अमल नहीं करेगा। कुरान में अल्लाह का फरमान है, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्सा पीने वाले, मुआफ करने वाले, दरगुजर करने वाले अल्लाह को बहुत पसंद है। कौन? गुस्सा पीने वाले, मुआफ करने वाले, दरगुजर करने वाले अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक पहलवान का मुकाबला हुआ। हजरत अली ने उसे पछाड़ दिया जमीन पर और तलवार निकाली उसका सर काटने के लिए। उसने आपके चेहरे मुबारक पर थूका। जब उसने थूका तो आप उसके छाती से उड़ गए, तलवार को नियाम में डाला। उसने कहा अली, अभी तो आपने तलवार निकाली थी मुझे काटने के लिए, तलवार को नियाम में क्यों रखा? हजरत अली फरमाते, जब मैंने तुझे पटका था अल्लाह की रजा के लिए पटका था। जब तुझे मैं कत्ल करने जा रहा था अल्लाह की रजा के लिए कत्ल करने जा रहा था, लेकिन जब तूने थूका तो अब मुझे गुस्सा आया, अब मैं बदला लेता तो ये बदला लेना मेरे नफ्स के लिए होता। गोया वो पाक हस्तियां कोई भी काम अपनी खुशी और अपने नफ्स के लिए नहीं करते हैं, जो भी करते हैं अल्लाह के रजा के लिए करते हैं। अगर उन पर बहुत जुल्म हुआ तो कुरान की इस आयत पे उन्होंने अमल किया कि नहीं किया? हसन और हुसैन ने अमल किया कि नहीं किया? फातिमा ज़हरा ने अमल किया या नहीं किया? हजरत अली ने अमल किया या नहीं किया? कि गुस्सा पीने वाले, मुआफ करने वाले, दरगुजर करने वाले अल्लाह को पसंद है। शिया कहेंगे हाँ अमल किया। अरे कुत्ते के बच्चे, जब उन्होंने मुआफ कर दिया और उनकी मुआफी हो गई, किस्सा खत्म। अब 14 सदी के बाद तुझे भोगने का क्या हक है? नहीं समझ? जब मामला खाक, फिर आप क्यों भोग रहा है? तुझे कहा उन्होंने कि हमारी तरफ से भोग, हमारी तरफ से तू पहरेदारी कर, जवाब दे। नहीं, वो तो वो पाक हस्तियां हैं कि शिया किताब में है। हजरत इमाम जाफर ने अपने वालिद इमाम बाकर से पूछा कि ऐ मेरे बाप ये बताइए कि जो मौलाए कायनात के मुकाबले में जमलो सिफ़ीन में आए, क्या वो काफिर थे? इमाम बाकर का जवाब सुनिए। और शियों के यहाँ जो रिवायत अहले बैत से हो वो सबसे ज्यादा मोतबर है, चूंकि शियों के नजदीक इनके जो 12 अइम्मा है मासूमीन, वो नबियों से बढ़कर शियों के नजदीक इन पर वही भी उतरती है और इनकी वही से नबी की वही मंसूख होती है। तो शिया किताब ही का हवाला दे रहा हूं, मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब है कि इमाम जाफर ने जब इमाम बाकर से पूछा कि जो लोग जमलो सिफ़ीन में मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में आए, क्या वो काफिर थे? तो इमाम बाकर फरमाते हैं कि यह सवाल मौला अली से हुआ, क्या वो लोग काफिर थे? तो मौला अली ने फरमाया नहीं, वो मुवाहिद थे, तौहीद वाले थे। फिर लोगों ने पूछा फमाहुम, फिर कौन थे? क्या वो मुनाफिक थे? मौला अली ने फरमाया नहीं, वो मुनाफिक भी नहीं थे, मुखलिस थे। फिर पूछा फमाहुम, वो कौन थे? मौला अली फरमाते हैं इख्वानुना बगौ
बगौ अलैना, वो हमारे भाई थे जो हमसे अलग रास्ते पर चले। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया अली ने? वो हमारे भाई थे। तलहा जुबैर अली भाई भाई, मुआविया अली भाई भाई। आज लोग शिया सुन्नी भाई भाई लगा रहे, नहीं, शिया सुन्नी कैसे भाई भाई होंगे? लोग कह रहे मौलाना मुल्क के हालात देखो कैसे संगीन है, कैसे भी संगीन हो जाए। खुदा की कसम, कलीम हनफी की गैरत गवारा नहीं करती कि जिन्होंने अपनी किताबों में ये लिखा हो कि कुरान में जहां काला शैतान आया है उससे मुराद उमर है। मैं इन हराम को मजूसियों यहूदियों को अपना भाई कहूं, ये मेरी गैरत गवारा नहीं है कि मैं रसूलुल्लाह के सहाबा के दुश्मन को भाई कहूं। लोग कहेंगे मौलाना जरा सा तो इख्तिलाफ है। कहां जरा सा इख्तिलाफ है? कहां जरा सा इख्तिलाफ? मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अली वलीउल्लाह, वसीयुर रसूलुल्लाह, खलीफतुहु बिला फज़ल। इस मेरी नमाज 5 वक्त कुरान के मुताबिक अल्लाह ने बंधे हुए वक्त में रखी है। ये जमात बैन सलातैन का कायल है। इसकी नमाज अलग, मेरी नमाज अलग, इसका कलमा अलग, मेरा कलमा अलग। मेरे यहाँ निकाह होता है, इसके यहाँ मुता होता है, इसके यहाँ शामे गरीबा में ज़िना होता है, मेरे यहाँ निकाह होता है। तो इसका मेरा दीन कैसे एक हो गया? ये घोड़े का पुजारी है, ये आलम का पुजारी है, ये पंजे का पुजारी है, मैं अल्लाह का पुजारी हूँ, मैं अल्लाह की तौहीद को मानने वाला हूँ। ये मेरा भाई कैसे हो सकता? हमारे यहाँ तरावी है, रमजान में इनकी मस्जिदों में जाओ पड़ा रहेगा ताला, और अंदर से झांको तो खड़ा रहेगा कोई काला। तरावी है ही नहीं इसके यहाँ। कैसे भाई? 14 सदियों से जंग हो रही है। लोग कहेंगे मौलाना भूल जाओ 14 सदियों की जंग, हरामखोर। जब तू एक सिफ़ीन और जमल नहीं भूल सकता, मैं 14 सदियों की जंग भूल जाऊंगा। और शियों का झुट्ठन खाने वालों, और शियों के रियाल पर राल टपकाने वालों, और ऐसे गद्दार शब्बीर वारसी और नारी हसन जैसे, और बंबई में एक पंचर बनाने वाला बाबा। अब बताओ, उसकी दुकान चल नहीं रही थी तो इसको किसी ने कहा बाबा हींग लगे ना फिटकरी और रंग आवे चोखा, थोड़ा सा गेटअप चेंज कर लो, बड़े बड़े दाने की तस्वीर डाल दो, 10 उंगली में 20 अंगूठी पहन लो, लंबे लंबे बाल रखो, ओल फोल बकवास करो, बाबा बन गए। आज बाबा बनने के लिए कुछ ज्यादा लगता थोड़ी, ये भी पीरी मुरीदी करने लगे। ऐसे ऐसे जितने लोग हैं इनके बहकावे में मत आओ। राफिजियत में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे सहाबा पर इस तरह की बकवास की गई है कि कुर्बे क़यामत इमाम महदी जब आएंगे तो अबू बकर और उमर को कब्रों से निकाल कर उन्हें बरहना करेंगे, दरख्त से लटका कर। दुनिया के शुरू से दुनिया के आखिर तक के तमाम गुनाह अबू बकर और उमर के कंधे पर डाले जाएंगे, और जमीन को हुक्म होगा कि अबू बकर और उमर को जलाए, और जब जमीन उन्हें जलाएगी तो उनकी राख को हवा में उड़ाया जाएगा। मुझे बताओ कि जो अबू बकर और उमर नबी के पहलू में लेटे हो, सरकार फरमाते हैं कि आदमी वहीं दफन होता है जहां की मिट्टी से वो बनाया है। तो सरकार कहां दफन है? हुजरे आयशा। हुजरे आयशा से सरकार के मिंबर तक का जो फासला है वो क्या है? रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। हुजूर फरमाते हैं अंबिया को जन्नत की मिट्टी से बनाया गया और उनकी मिट्टी में कौसर और तस्नीम का पानी डाला गया। इसीलिए अंबिया के जिस्मों पर मक्खी नहीं बैठती, मच्छर नहीं बैठते, उनको बदखाबी नहीं होती है, शैतान का असर उन पर नहीं होता, न उनके बालों में जुएं होती। तो जहां नबी लेटे हैं वो कौन सी मिट्टी है? अबू बकर और उमर कहां?
अबू बकर उमर कहीं और लेते। हजरत अली की कब्र तो इन्होंने गढ़ी, हजरत अली की कब्र का पता नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मौलाए कायनात हमारे चौथे खलीफा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद हैं, भाई हैं, फातिमा के शौहर हैं, हमारे आका हैं, हमारे मौला हैं, हमारे मलजा हैं, हमारी नजात का जरिया। उनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं, बगैर उनके हमें जन्नत में जाना भी नहीं। उनकी मोहब्बत में कोई शक थोड़ी, उनकी मोहब्बत में कोई शक नहीं। लेकिन तुमने जो सहाबा पर भौंकने का सिलसिला शुरू किया, मुझे एक वाकया याद आया जो मैं सुनाकर अपनी बात को खत्म करूं कि हिंदुस्तान में असल में शियत एक अरसे से फैल रही है। जब शाह अब्दुल अजीज दहलवी के दौर में शियत का फरोग होने लगा तो आपने तोहफा इतना आशरिया लिखकर शियत को नाको चने चबुआ दिया। आज फिर शियत अपना सर उठाने की नापाक कोशिश कर रही है। बादशाह जहांगीर के जमाने में उसकी एक बीवी शिया थी, तो उसने चाहा कि हिंदुस्तान में शियत फैल जाए, राफिजियत का बोलबाला हो। उसने अपने आका को ईरान में खत लिखा कि हुजूर कोई ऐसा आलिम हिंदुस्तान में भेजिए जो यहाँ पर शियत को फरोग दे। लेकिन आलिम इस अंदाज में आए कि जब वो वहाँ ईरान से निकले तो दिल्ली आने तक कई छोटे छोटे मौलवियों को मुनाजरे में पछाड़े, यानी कारी हसन जैसा कोई मिल गया हो, डिप्लोमा होल्डर जो फोन लगाकर बेचारी आवाम को परेशान करता, और गाली गलोच का नाम उसने मुनाजरा रखा है। बताओ उस चुगतुल बुखारा ने कैसे कैसे पाजामा लोग हैं यार, कैसे कैसे बुकरात लोग हैं। बहरहाल जब इसने वहां खत लिखा अपने मर्जे को, अपने आका को ईरान, तो उन्होंने वहां एक चर्ब जबान मुकर्रिर को तैयार किया कि तुम हिंदुस्तान जाओ, लेकिन जाते जाते जो गांव देहात में इमाम होते उनको पछाड़ते, जहर करते जाओ, लाजवाब करते जाओ, ताकि तुमसे पहले तुम्हारी शोहरत दरबार में पहुंच जाए जहांगीर की कि बहुत बड़े अल्लामा आ रहे हैं, और वहां जो सुन्नी उलमा है वो मुकाबले में आने से पहले हथियार डाल दे। अब ये साहब ईरान से निकले तो छोटे छोटे देहातों में बेचारे इमाम कितने पढ़े लिखे हो। अब जाहिर सी बात है देहात में जब तनख्वाह दोगे ही नहीं तो इमाम तुमको कोई अल्लामा फहामा थोड़ी मिलने वाला, ऐसे ही मिलेगा बस फुकनी की फातिहा। तो अब ये साहब छोटे छोटे इमामों को जहर करते 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 लाहौर आए, तो उस जमाने में हजरत मीरा हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग थे, बहुत पाए के वली। ये साहब उनकी बारगाह में पहुंचे तो अब इनको पता चला कि ये सूफी हैं, कम सुखन हैं, कम बोलते हैं, अगर मैं इनको पछाड़ दूंगा तो फिर दिल्ली एकदम आसान हो जाएगी। तो असर बाद महफिल लगी थी, मीरा हुसैन जंजानी बैठे हुए थे। ये शिया मुस्तहिद ने कहा हुजूर मुझे अगर आप मौका दें तो मैं अहले बैत की शान बयान करूं। आपने फरमाया अच्छी बात है, अहले बैत की शान सुनने से भला किसे इनकार हो सकता है। ये खड़े हुए कहा लोगों सुनो, अल्लाह ताला ने हुसैन को वो अजीम मकाम व मर्तबा अता फरमाया है कि हुसैन जिस जा लेटे हुए हैं वहां से 40-40 मील हर चहार जानी, अगर कोई पैदाइशी काफिर को भी दफन कर दिया जाए तो उस पे जन्नत हराम हो जाती है, जहन्नम हराम होती है, जन्नत वाजिब हो जाती है, वो जन्नती हो जाता है। इस पर लोगों ने वाह 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 कहना शुरू किया। हजरत मीरा हुसैन जंजानी जलाल में आ गए, कहा ओ राफजी कुत्ते, तू कहता है कि जहां नवासा लेटा है वहां से 40-40 मील के अंदर अगर किसी पैदाइशी काफिर को भी लिटा दिया जाए मरने के बाद तो वो जन्नती हो जाता है, तो जहां नाना लेटा है उनके बाजू में अबू बकर उमर लेटे हैं उन्हें जहन्नमी कहता है। तेरी माँ तुझ पर रोए, अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हजरत मीरा हुसैन जंजानी ने पूरे आलम वक्त में ये बात कही, शिया के 14 तबक रोशन हो गए, अल्लाहु अकबर कबीरा। वो अबू बकर उमर नबी फरमाते हैं आसमान में मेरे 2 वजीर हैं, जिब्राइल और मीकाईल, और जमीन में 2 वजीर हैं, अबू बकर उमर।
बैठ जा। ये वो कौम है, कुरान ने हजरत आयशा की पाक दामनी की गवाही दी है 18 आयत में। आज भी शिया हम कहते हैं तो लोग कहते हैं आप कुछ भी झूठ बोलते हो। ए वीडियो मत बना, वीडियो डिलीट कर। अजीजाने गिरामी, हम जब कहते हैं तो लोग कहते हैं नहीं ये सब तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। आज भी ऑन रिकॉर्ड हसन अल्लाह यारी एक राफजी है जो अम्मा आयशा पर जिना की तोहमत लगाता है। हाँ, ऑन रिकॉर्ड है। अबू बकर उमर के इस्लाम का इनकार कर रहा है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम्हें और क्या सबूत चाहिए कि शिया असहाबे रसूल के अज़वाजे मुताहरात के बदतरीन गुस्ताख है और इनको अहले बैत से भी कोई लेना देना नहीं है। वरना मौलाए कायनात जिन्हें अपना भाई कह रहे हैं, हजरत अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, तलहा को, जुबैर को, मुआविया को, वाशी बिन हरब को, सारे सहाबा को अपना भाई कह रहे हैं। तू कैसा मौलाई है जो हजरत अली के भाइयों पे भोंक रहा है, हजरत अली के भाइयों पे भोंक रहा है। और ये राफिदी कौम अज़वाजे रसूल पर भी भोंकती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हजरत आयशा पर जिना की तोहमत लगी, नबी ने तमाम सहाबा से राय ली। हजरत अली से पूछा, अली ये बताओ आयशा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हजरत अली फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ताला ने आपके जिस्म पाक पर मक्खी को बैठना गवारा नहीं किया कि जो कभी गंदगी पर बैठती है कभी अच्छी जगह, तो जो गंदगी पर बैठ चुकी हो वो आपके जिस्म पर बैठे, ये रब को गवारा नहीं। तो एक औरत जिसका निकाह आपसे अल्लाह के हुक्म से हुआ है, जिसकी तस्वीर जिब्रील जन्नत से हर एक कपड़े में लेकर आए हैं, या रसूल अल्लाह अगर वो गंदी होती तो आपके बिस्तर की जीनत न होती, आपके निकाह में ना आती। वो अम्मा आयशा के जिनके कदमों पर हम सबकी माए कुर्बान, उनको ये राफिदी जानिया कहते हैं। हवाला देना मेरे जिम्मा। दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम टिकिया पाड़े के जलसे में कह रहा हूँ, कलीम हनफी को सिर्फ खतीब मत समझना, मैं पहले मुनाजिर हूँ बाद में खतीब। और मुफ्ती अख्तर साहब 5 घंटा लगा दिया, मैं 5 घंटा नहीं लगाता हूँ, वो बहुत सब्र वाले आदमी। मुफ्ती साहब बहुत सब्र वाले आदमी हैं। मैं बरेली का बांस लेकर आता हूँ। हाँ, अगर मेरे जाने के बाद टिकिया पाड़े के हरे पीले नीले में टर टर करे, इनकी बासी कड़ी में उबाल आए और मुनाजरे के लिए कहें, तो ये कलीम हनफी मुंबई से आने को तैयार है मुनाजरे के लिए। इंशाअल्लाह। ये नाम निहाद मौलाई बहुत मोहब्बत की बात करते हैं और मेरी समझ में एक बात नहीं आती, इनको नबी की एक ही बेटी क्यों याद रहती है? हमेशा फातिमा 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 फातिमा। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला के जमाने में एक राफिजी था जो हजरत उस्मान को यहूदी कहता था। जब हजरत इमाम आजम तक ये बात पहुंची तो आप उसके घर गए। जब उसने देखा कि वक्त का अजीम इमाम, एक मसलक का मुदव्वन करने वाला, एक मसलक को तरतीब देने वाला, 12,93,000 मसाइल को हदीसों कुरान से निकालने वाला इमाम मेरे घर आया तो बड़ी आओ भगत की उसने चादर बिछाई, कहा हुजूर बैठिए, कैसे आना हुआ? इमाम आजम ने फरमाया, मैंने सुना है तुम्हारी कोई लड़की शादी के लायक है, बालिग है, जवान है, खूबसूरत है। कहा जी हुजूर। तो कहा रिश्ता नहीं देखा? कहा हुजूर रिश्ता देख रहे, कोई है आपकी निगाह में? इमाम आजम ने फरमाया, मेरे पास एक ऐसा रिश्ता है जो कायमुल लैल है, रात भर नवाफिल पढ़ता है, दिन भर रोजा रखता है, रास्त गो है, सच्चा है, ताजिर है, अमानतदार है, कम सुखन है, हमा वक्त जिक्रो फिक्र में रहता है।
तो उसने कहा हुजूर इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि मुसलमानों का इतना बड़ा इमाम जिसके बारे में कह रहा हो और इतना नेक पारसा हो, बेशक हुजूर मुझे ये रिश्ता कबूल है। हजरत इमाम आजम ने फरमाया उसमें थोड़ी सी बुराई है। तो उसने कहा क्या? इमाम आजम ने फरमाया वो मजहबन यहूदी है। उसकी रगे खवासत फड़क गई, आंख से शोले बरसने लगे, मुंह से झाग निकलने लगी। क्या इमामुल मुस्लिमीन आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं अपनी बेटी को एक यहूदी के निकाह में दूं? इमाम आजम फरमाते हैं खबीस तेरी माँ तुझ पर रोए कि जब तू अपनी एक बेटी यहूदी के निकाह में नहीं दे सकता तो रसूलुल्लाह अपनी दो बेटी यहूदी उस्मान के निकाह में देंगे। माअल्लाह रब्बिल आलमीन, हजरत उस्मान को यहूदी कहने वालों बताओ नबी ने अपनी कितनी बेटियां उस्मान को दी? दो ज़ुन्नूरैन, दो नूर के जोड़े वाला। मेरे आका फरमाते हैं अगर मेरी 40 बेटियां होती तो मैं 40 उस्मान के निकाह में दे दूं। अल्लाह 40 के 40 ईद कदीर मना रहे हैं। देखो इनको मवालियों केक काट रहे हैं, नई नई बिदअतें कर रहे हैं, मोहब्बत के नाम पर हदों को फलांग रहे हैं, बेलगाम हो रहे हैं, अंडे से बाहर निकल रहे हैं। हाँ? और क्यों मना रहे? गदीरे खून पे रसूलुल्लाह ने हाथ पकड़कर उठाया तो ईद हो गई। अच्छा, सुलह हुदैबिया में जब हजरत उस्मान के कत्ल की शोहरत हुई कि हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए, रसूलुल्लाह ने अपने एक हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया। यहाँ तो सिर्फ हाथ पकड़ा अली का, यहाँ तो सिर्फ अली का हाथ पकड़ा तो तूने ईद मनाया। नबी ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ कहा तो ईद रिजवान क्यों नहीं मनाते? ये भी तो ईद मना लो। बड़ा मुकाबला करते हो, अम्मा आयशा के ऊपर तोहमतें करते हो कि उनका कोई मकाम नहीं। सुन लो, हजरत फातिमा और अम्मा आयशा का मुकाबला मत करवाओ, वरना जहां अम्मा आयशा है वहां हजरत फातिमा नहीं, जहां हजरत फातिमा है वहां अम्मा आयशा नहीं। अगर बेटी की हैसियत से देखोगे तो फातिमा का मकाम कायनात में सबसे बड़ा, इसलिए कि वो इमामुल अंबिया की बेटी है और आयशा अबू बकर की बेटी है। लेकिन ज़ौजा की हैसियत से देखोगे आयशा इमामुल अंबिया की ज़ौजा है, फातिमा अली की ज़ौजा है। बताओ अली बड़े कि नबी बड़े? तो आयशा किसकी बीवी है? नबी की। फातिमा किसकी बीवी? तुमको किसने हक दिया है तुम ये मुकाबले कराते फिरो, ये लड़ाते फिरो, ये टुच्ची हरकतें करते फिरो? सारे सहाबा जन्नत के मजे चख रहे हैं, जन्नत के बागात में टहल रहे हैं। तू तेरा देख, इस दौर में उम्रों से बरकतें छीन ली गई। पता नहीं सुबह ऐलान हो जाए जियाउल इस्लाम के माइक में बाद नमाज ज़ोहर मिट्टी होगी, वो भी पता नहीं किसी आवारा कुत्ते की तरह गाड़ी के नीचे आके कचूमर बन जाए। अल्लाह से नेकी की तौफीक मांग कि मौला जब तक जिंदा रहूं तेरे महबूब बंदों का वफादार बनकर रहूं। हम सबसे मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तमाम अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। तुम्हारे यहाँ अहले बैत से मोहब्बत और सहाबा का बुग़्ज़, ऐसा नहीं चले। और अहले बैत में भी क्या नबी की बीवियां अहले बैत में नहीं? अरे सबसे पहले बीवियां ही अहले बैत में। तो कहा चादरे ततहीर में तो नहीं लिया, चादरे ततहीर में उनको लिया जो अहले बैत में नहीं थे। नबी ने उन्हें एक एजाजी मकाम दिया कि तुम आ जाओ। दुनिया जानती है कि बेटियां शादी के बाद पराई होती है, तो हुजूर ने चादरे ततहीर में अली को, फातिमा को, हसन हुसैन को इसलिए लिया कि लोग अहले बैत में दुनिया समझेंगी नहीं है, तो मैं लेकर बता रहा हूं कि ये अहले बैत में है। बीवियां तो पहले से अहले बैत में है, इसलिए उनको चादरे ततहीर में नहीं ली। अजीजान मोहतरम, इस मजहब को आप समझेंगे तो ये बहुत उलझा हुआ मजहब है और अजीबो गरीब मजहब है।
अभी तफसील नहीं है कि मैं सारी बातें अर्ज करूं। ये तलबा ने जो प्रोग्राम कराया माशाअल्लाह बड़ी हिम्मत की, राब्ता किया और जिद भी की हजरत आना पड़ेगा, वरना कलकत्ता आने का मेरा मूड नहीं था। अब भाई एक मर्तबा कलकत्ता वालों ने तारीख ली, मैं एयरपोर्ट पहुंचने में देर हुई, फ्लाइट छूट गई, तो मुझसे पैसे मांगने लगे, साहब पैसे दे दे। तो ऐसा मत किया करो यार, मैं भी आदमी हूँ और बॉम्बे इतना बिजी शहर है, वहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा जाम लग जाती है। बहरहाल आज यहाँ का रिस्क मेरे मुकद्दर में था, सो हजरत मौलाना अबुल कलाम अहसनुल कादरी और मुहिब्बीन की दावत पे मैं हाजिर आया। आज की तकरीर से ये मिजाज बनाकर उठिए, हम अहले सुन्नत व जमाअत हैं और हमारा मजहब मुदव्वन है, हमारा मजहब बाकायदा तदवीन हो चुका है, हमारे दलाइल चार हैं, कुरान, हदीस, इजमा और क़यासे फुक़हा। यहाँ से जो बात मिलेगी वो दीन है, किसी पीर साहब की बकवास को अहमियत नहीं दी जाएगी, वरना ऐसे ऐसे पीर घूम रहे हैं। नेट पर मैं देखता हूँ तो मुझे ताज्जुब होता है, क्या दीन का तमाशा बना रखा है, कबाड़ा बना रखा है। और अब हर शख्स की तबीयत आजाद है, हदीस और कुरान का लोगों ने रद्दी से बदतर सुलूक कर दिया हदीस और कुरान के साथ। जिसके जी में जो आ रहा है पढ़कर बुखराती कर रहा है। एक सच्चा वाकया बताकर बात खत्म करता हूँ। हमारे यहाँ एक साहब थे जो पान पट्टी चलाते थे। पान पट्टी समझते हैं आप? अरे जहाँ पान वन दिया जाता तो बेचारे पान पट्टी पर बैठकर लोगों से पूछ कर चूना लगाते थे, कितना लगाऊं, पूछ। हाँ, अब उनकी अम्मा ने कहा बेटा देखो ऐसा है कि अब दुकान तो चल नहीं रही है, तुम सऊदिया चले जाओ। तो सऊदिया जाओगे तो 4 पैसा ज्यादा कमाओगे तो घर भी बन जाएगा, बहन की शादी भी हो जाएगी, हमारा इलाज भी हो जाएगा। तो बेचारा पहले तो अच्छा खासा सुन्नी था जब पान पट्टी पर बैठता था। अम्मा ने किसी तरह बेच बाज कर पूंजी जमा करके किसी एजेंट के जरिए इनको सऊदी पहुंचा दिया। अब जब ये सऊदी पहुंचे तो इनका मन नहीं लग रहा था सऊदिया में, हवा चल रहा था, गर्मी पड़ रहा था, खबूस खाया नहीं जा रहा था। तो अब ये रोजाना अम्मा को फोन करते, व्हाट्सएप कॉल करते कि अम्मा हमको बुला लो वापस, मन नहीं लग रहा। तो अम्मा बोलती शराफत से वहीं रहो, आने का नाम मत लो, इतना पैसा खर्चा करके तुमको काहे भेजे 1 महीने में वापस आने के लिए, शराफत से वहीं रहो। अब इन्होंने कहा ऐसा क्या करूं कि अम्मा मुझको बुला ले। तो अपने यहाँ तो नरम नरम पराठा होता है ना, वहाँ ये बड़ा बड़ा खबूस होता। तो इन्होंने क्या किया, 2-4 खबूस एक शख्स हिंदुस्तान आ रहा था, उसके हाथ भेजा कि अम्मा को दे दो, अम्मा खाएंगी तो खुद ही समझ जाएंगी कि मेरा बेटा किस हालत में है, तो मुझे बुला ले। अब इन्होंने जब खबूस भेजा, अब अम्मा के फोन का इंतजार करने लगे। अम्मा का फोन आया 3 दिन बाद, लेकिन इनके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। अम्मा फरमाने लगी बेटा वो जो तबर्रुक तुम भेजे थे ना, वो पूरा मोहल्ला लेकर गए, हमको तो कम पड़ गया, आपकी बार जब भेजना तो 10-20 पैकेट और ज्यादा भेजना, मतलब कुल मिला के वहीं रहो। अब ये वहीं रहना इन्होंने अब ठान लिया, अब तो रहना पड़ेगा, तो क्या करूं? तो इन्होंने सीख लिया भोजपुरी अरबी। कौन सी अरबी? आप क्या समझते, सऊदी में ग्रामर वाली अरबी बोली जाती है। हाँ, अब इन्होंने सीख लिया भोजपुरी अरबी। अब इनको मिल गई मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, वही पढ़ने लगे, रातों दिन बेड़ा गर्क करने लगे। अब पढ़ के फिर माशाअल्लाह, सऊदी की हवा तो हवा है, सऊदी के दाल चावल में भी एक खासियत है, हदीस में नहीं, हमने नहीं देखा। फिर माशाअल्लाह दाढ़ी रखकर भूल गए कि मैंने दाढ़ी रखी है, ये झाँक हुआ दाढ़ा नाक से नीचे तक। तो जब वो फज़ीलतुल शेख हफिज़हुल्लाह साहिब तशरीफ लाए, ये बड़ा फैजुल उलूम, ये माथे पर शामी कबाब, हुजूर ने कहा टखनों से ऊपर पहन, गदहुल लज़ी घुटने से ऊपर पहन। जब उनको एयरपोर्ट पे हमने देखा तो मैं सोचा या अल्लाह, ये इतना बड़ा झापक झुआ यहूद छाप दाढ़ा 3 फीट का, जब ये इस्तिंजा जाता होगा तो एक हाथ में नाड़ा एक में लोटा, तो इसका दाढ़ा कौन संभालता होगा? अब भाई ये बुखराज साहब जो सऊदी से आए, देखो पहले तो पूछ कर लगाते थे कितना चूना लगाओ, अब तो बिना बोले लगाने लगे हदीस कुरान के नाम, ये धांधली करने लगे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, खुद से हदीस कुरान पढ़ने का क्या नुकसान है वो समझो। अब ये साहब की महफिल जमी थी तो हदीस सुना रहे हैं, देखो माशाअल्लाह
कहते हैं हदीस में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम में कोई भी ठहरे हुए पानी में पेशाब न करे वरना वो काबिले इस्तेमाल नहीं रहेगा। तो इससे तुम लोग क्या समझे? तो अवाम ने कहा हजरत हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग तो कुछ नहीं समझे। तो बोले मेरी तहकीक ये है, मेरी राय ये है, मेरा ख्याल ये है, मैंने जहां तक मुताला किया है उससे ये पता चलता है कि रसूलुल्लाह ने डायरेक्ट पेशाब करने से मना किया है, इससे पानी खराब होता है। हाँ, अगर कोई वसीला इख्तियार करे कि पाइप का एक सिरा इधर हो और एक सिरा पानी में और इस वसीले के साथ पेशाब करे तो पानी खराब नहीं होगा। बताओ सही समझा हदीस? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, सही समझा? वो नारी हसन पागल कहता तरावी पढ़ने वाला काफी है। बताओ माज़अल्लाह। अब फिर कह रहा है कि हदीस में है कि पेशाब करने से पानी खराब होगा। मेरी तहकीक यह है कि अगर कोई पाखाना कर दे तो पानी खराब नहीं होगा। बताओ, यानी इसके नजदीक पाखाना जो है वो पेशाब से हल्का। तो अब ऐसे ही पाजामा लोग, ऐसे ही बेवकूफ लोग, ऐसे ही चुगतुल बुखारा लोग उलमा का मुकाबला करेंगे, खुद से हदीस कुरान पढ़ेंगे, सहाबा पर फैसले करेंगे। कुरान में जहां आया है ऊंचा मकान ज़करिया का, तो वहां कह रहे अली का मकाम ऊंचा है। मैं तो हैरत में पड़ता हूं यार, लोग क्यों अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं खुद से हदीस और कुरान पढ़कर। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, दौर कैसा दिया है। आप अवाम हैं, आपका फर्ज है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म के दामन से वाबिस्ता हो जाओ, इनके पीछे पीछे चलो, इंशाअल्लाह दुनियावी कामयाबी। अब दो ऐलान सुनिए और बात खत्म। मोबाइल है ना आप लोगों के पास, निकालिए जेब से, डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हो जाइए आप। रोजाना हर बातिल फिरके की मैं ठुकाई करता हूं दलाइल के साथ। हाँ, निकाले, व्हाट्सएप ऑन कीजिए, व्हाट्सएप अपडेट में जाइए, व्हाट्सएप खोलिए, व्हाट्सएप अपडेट में जाइए, यहां आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे और जितने बातिल फिरके अल्हम्दुलिल्लाह सबकी वॉशिंग होती है, धुलाई होती है। तो व्हाट्सएप अपडेट में जाने के बाद देखिए ऊपर कैमरे के बाजू में एक गोल सर्च का निशान है, वहां आप क्लिक कीजिए और टाइप कीजिए सुन्नी टाइप करेंगे तो सेकंड नंबर पे सुन्नी जमीयतुल अहनाफ है, फर्स्ट पे कुछ और। हाँ, देखो मौलाना हंस गए, उनको समझ में आ गया फर्स्ट पे क्या, वो नहीं करना है। उस पे क्लिक कीजिए, सुन्नी जमीयतुल अहनाफ पे क्लिक कीजिए, ऊपर देखिए फॉलो लिखा है, फॉलो दबाइए और वो घंटी है, घंटी के निशान को दबाइए। आप मेरे चैनल में आ गए, रोजाना जो मैं भेजता हूं आपको मिलेगा, पढ़िए, इसकी लिंक शेयर कीजिए और इस चैनल से जुड़िए। हर सुन्नी भाई बहन चाहे मुल्क में हो या बैरून मुल्क में, इस चैनल से जोड़िए, इसे अहले सुन्नत का सबसे बड़ा चैनल बनाइए। इंशाअल्लाह शिय्यत को यहाँ जो है नाको चने चबवाए जाएंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा ऐलान ये, आजकल बहुत नकली सूफी हो गए जिन्होंने खामखाहें बनाकर सुन्नियों के ईमान पर डाका डालना शुरू किया है। मैं मुंबई में खानकाहे हनफिया तामीर कर रहा हूँ जिसमें 10 शोबों में दीन का काम होगा और स्पेशल ठुकाई सेंटर जहाँ पर बिगड़े हुए लोगों के ईमान और अकीदे की इस्लाह होगी, उनके फिक्र की इस्लाह होगी, खानकाहे हनफिया। तो उसे बनाने के लिए जगह खरीदना, तामीरी काम करना और उसके तमाम लवाजिमात के लिए काफी बड़ा खर्च है। उसके टोकन मैं लेकर आया हूँ 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपए, 500 रुपए, हस्बे हैसियत आप जरूर लेते जाएं। हमें न सऊदिया से पैसा आता है, न ईरान से आता है, न अमेरिका से आता है। जो कुछ है आप सुन्नी भाइयों के ताउन से ही हमारे मदारिस, खानकाहें और जामियात चल रहे हैं। सलातो सलाम के बाद आप हजरात आखिर में खड़े रहे, ये बच्चों से टोकन जरूर लेते जाएं। आपका पैसा अगर खानकाहे हनफिया की तामीर में लगा और वहां से लोगों की इस्लाह होती रही, इंशाअल्लाह ये आपकी दुनिया व आखिरत के कामयाबी की दलील बनेगा। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में आप हजरात बैठ जाएं, बच्चों को पीछे जाने दें। सलातो सलाम के बाद लें, अभी न लें जी। हजरात आप बैठ जाएं, बच्चों को इत्मीनान से पीछे पहुंचने दें।
और ज्यादा फोकस 500 वाली पर कीजिए, समझे। आजकल लोग माल के लिए पता नहीं कहां कहां भाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक दरगीर मोहकम की, चाहे बने न बने, चाहे छोटी बने, अपने मजहब व मसलक का काम करते हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। अजीजान मोहतरम, दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में, कोई वाक़िया नक़ल करने में मुझसे कोई गलती गुस्ताखी हुई हो जो मेरे इल्म में न हो और उलमा भी बर वक्त समझ न सके, मैं तमाम हाजिरीन के सामने तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।